राधे राधे, जय शंकर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं आए दिन आजकल साधना करवाता हूँ चुनिंदा भक्तों के साथ में। छोटा मोटा एक जैसे अमावस्या को एक साधना करवाई थी हमने पितरों के निमित्त, और पूर्णिमा को साधना हमने एक विशेष देव की करवाई जो कि 3 दिन के अंदर अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो और आने वाले दिनों में भी हम अलग अलग साधनाएं लाएंगे माता की और दूसरों की। तो अब भक्त लोग कहते हैं कि साधना के दरमियान हमें किस तरीके से संकल्प पूजन वगैरह करना चाहिए, उसके लिए मैं अभी ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मान लीजिए, अगर आप अपने घर का पूजन स्वयं करते हैं तब तो आपको पंचोपचार पूजन की विधि पता होगी, जिसके अंदर हम भगवान को नहलाते धुलाते हैं, उनका रोले कुमकुम से श्रृंगार करते हैं, फिर उनको नैवेद्य लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, दीप धूप अर्पित करते हैं। वो पंचोपचार पूजन हो गया। अब मान लीजिए आप पंचोपचार पूजन नहीं कर रहे हैं, आपको केवल मेरी बताई साधना करनी है, तो उसकी क्या विधि होगी, उस पे मैं तुरंत आता हूं बिना आप लोगों का वक्त लिए हुए। अब जैसा कि पंचोपचार पूजन कोई और कर रहा है, आपको खाली साधना ही करनी है पर्टिकुलर देवी देवता की, तो आप आएंगे अपने घर के मंदिर में, सभी देवताओं को सब सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे। फिर आप एक छोटी सी लुटिया लेंगे, चाहे तांबे की या फिर स्टील की या चांदी की, जैसी भी, उसमें छोटी सी आचमनी होगी। उस आचमनी में से जल लेके, अपने राइट हैंड से जल लेके अपने पे छिड़केंगे और अपने आसन पे छिड़केंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वाम सागतोपया यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्यभ्यंतर शुचि। तो ये पवित्रकरण का मंत्र हो गया। इससे आपने अपने आप को पवित्र पवित्र कर लिया। फिर आप ये इस आचमनी से राइट हैंड में जल लेंगे, उसको मुंह में लेके पी लेंगे और हाथ में लेके लेंगे, आचमन करना जिसे कहते हैं, ओम केशवाय नमः। फिर दोबारा लेंगे ओम माधवाय नमः। फिर तीसरी बार लेंगे ओम नारायणाय नमः। फिर चौथी बार में आप अपना हाथ धो लेंगे, ओम ऋषिकेशाय नमः। तो पहले पवित्रकरण हो गया। फिर आपने अपने मुंह का भी आचमन कर लिया भगवान का नाम लेके। फिर आप दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप कोई सा भी हो सकता है, तो घी का, तेल का, जैसी आपकी जो भी श्रद्धा हो। तेल में तिल्ली का तेल अच्छा माना जाता है। और दीप देवता को प्रज्वलित करते समय आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। फिर दीप देवता से आप प्रणाम करेंगे कि आप हमारी पूजा के साक्षी बनिए, और अपने आराध्य देव से या देवी से प्रणाम करेंगे कि आप इस दीप ज्योति में पधारें और मेरी मंत्र साधना ग्रहण करें। इसके बाद में आप वापस से हाथ में आचमनी से जल लेंगे, थोड़ा सा राइट हैंड में जल लेके, थोड़ा सा चावल लेके बिना टूटे हुए, पुष्प लेके, 1 रुपए का सिक्का लेके अपना संकल्प लेंगे कि आज मैं जो साधना कर रहा हूं उसका संकल्प, उसमें खुद का नाम, पिताजी का नाम, गोत्र का नाम और अपने आपके घर का पूरा पता, और आप कितनी माला या कितने स्तोत्र कर रहे हैं, उसके बाद में आपकी मनोकामना क्या है वो बोल के आप संकल्प लेंगे और हरिओम तत्सत करके वो आप जमीन पे छोड़ देंगे। वो 1 रुपए का सिक्का आप बाद में किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। फिर आते हैं हम संकल्प के पश्चात में उन देवी या देवता की आराधना में। तो जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, विशेष दिन है, तो आप उनको नैवेद्य का भोग लगाएंगे, कोई मिष्ठान का या घर पे जो भी बना के आप भोग लगाएंगे। साथ में गणेश जी को भी भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप हमारा, आज मैं आपके लिए ये साधना करने जा रहा हूं, उससे पूर्व आप ये भोग ग्रहण करें। ये भोग लगाने के बाद में आप जब माला जाप करने के लिए बैठेंगे तो एक माला आप गणेश जी के करिएगा, ओम गंगणपतये नमः की, क्योंकि गणेश जी की माला करने के बाद में ही कोई दूसरी साधना संपन्न मानी जाती है। और उसके बाद में जब आप साधना करोगे, अगर किसी में कोई करन्यास, हृदयादिन्यास वगैरह है, विनियोग है, तो वो करेंगे। और अगर कोई ऐसा विनियोग वगैरह नहीं बताया गया है, डायरेक्ट माला करनी है, तो आप उन देवी या देवता के चरणों में प्रणाम करके अपनी माला शुरू करिए। माला कंप्लीट होने के बाद में तब तक आपका दीपक जलता हुआ रहना जरूरी है। माला कंप्लीट होने के बाद में प्रणाम करके उठ जाइए, आशीर्वाद मांगिए, और कोई भी तरीके की त्रुटि, अगर आप त्रुटि के लिए क्षमा मांग लीजिए कि मैं मंत्रों द्वारा, क्रिया द्वारा अगर कोई भी मेरे से भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं अबोध इस बारे में बहुत अधिक जानता नहीं हूं, तो आप मुझे क्षमा करें। तो जब आप क्या है, देवताओं से, देवियों से ना बात करें, अपनी भाषा में बात करें और बालक बन के बात करें, बालिका बन के बात करें, तो वो पूजा में कोई भी तरीके की गलती होती है तो वो क्षमा भी कर देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। पूजा में हमें कभी भी भय का माहौल नहीं रखना चाहिए कि कोई गलती हो गई तो क्या होगा। फिर मैं, जैसा कि मैं आमतौर पे बताता हूं कि रात को भी हमें मंत्र जाप करना है। तो रात को जब आप मंत्र जाप करेंगे तो
आपको बाकी कुछ भी नहीं करना। बाकी गणेश जी को प्रणाम करते हुए सीधा मंत्रोच्चारण पे आ जाना है, और दीपक तो आपको जलाना ही जलाना है। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, आचमन वगैरह वो आपका सुबह हो चुका है। आप दीपक जलाइए और रात की अपनी जो भी मंत्र साधना है वो कंप्लीट करिए। फिर से वही त्रुटि के लिए क्षमा पात्रता अपनी दिखा करके उठ जाइए, भगवान से आशीर्वाद की कामना करिए, अपने मंगल की कामना करिए। अगर मेरी कोई भी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी साधनाओं में शामिल होकर अपनी आध्यात्मिक लाइफ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। हर हर महादेव।